नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। पूरे भारत में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी। यह लहर इतनी भयानक है कि न सरकार के समझ में आ रहा है कि स्थितियों पर किस तरह से काबू पाया जाए, और न ही लोगों के समझ में आ रहा है कि क्या करने से कोरोना कंट्रोल में। सरकार कह रही है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सरकार कह रही है कि अगर इसका पालन होगा तो कोरोना का संक्रमण कम होगा। लोग, जो जागरूक लोग हैं, वो इसका पालन कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहाने बना रहे हैं कि आखिर चुनाव में इतनी गैदरिंग हो रही है तो वहां पर कोरोना क्यों नहीं फैल रहा। लेकिन कोरोना तो हर जगह फैल रहा है, चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब हो या हरियाणा या दिल्ली, कोई भी प्रदेश हो, ऐसा नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर से वो अछूता हो। उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यहां पे पंचायत चुनाव है और कोरोना भी अपने पीक पर है। ऐसे में सरकार क्या करे क्या ना करे की स्थिति में आ गई, और इसी स्थिति, इसी पसोपेश को देखते हुए सरकार अभी सोच ही रही थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक आदेश है। इसमें कहा गया है कि लखनऊ, कानपुर शहर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे शहरों में पूर्णतः लॉकडाउन लगा देना चाहिए। आज शाम को जब ये खबर आई है तो यह आग की लपटों की भांति पूरे उत्तर प्रदेश में, या ये कहें कि पूरे देश में फैल गई कि अब जो स्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है, और सामान्य नहीं है इसलिए हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। थोड़ी देर बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार का बयान, जिसमें कहा गया है कि कहीं भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होगा। शहरों में आवाजाही पे पाबंदी लगेगी। जो मजदूर वर्ग है उसका भी ध्यान रखा जाएगा, जो छोटे दुकानदार हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा। ये तमाम बातें उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कही गई। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये देखा जाए कि सरकार लोगों के पक्ष में बात कर रही है, उनकी तरफ ध्यान दे रही है, जो गरीब तबके के लोग हैं, तो यह भी ध्यान देना उसी का कर्तव्य बनता है कि आखिर जो स्थितियां इस समय हैं, जिस तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, क्या वो गलत है? क्या सरकार, जो हाई कोर्ट है, उसके नजरिए से भिन्न नजरिया रखती है? क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका इस मुद्दे पर टकराएंगी, अपने अपने अधिकार क्षेत्र का बखान करेंगी, या कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से लड़ने का प्रयास करेंगी? ये सारी चीजें और सारी स्थितियां सामने हैं। आखिर कोरोना इतना तेजी से उसका प्रसार क्यों हो रहा है? लोग क्यों बराबर संक्रमित होते जा रहे हैं? सरकार के उपाय क्यों धराशायी होते जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह समझ करके यह बात कह रही है कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं? क्या चुनाव जनता के स्वास्थ्य से बढ़कर है? अगर जनता ही नहीं रहेगी तो फिर ये सरकारी मशीनरी
किस काम, किसके लिए? आज कोरोना अपना जो प्रभाव है वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। स्मशान घाट पे जाकर के देखिए कि शव की कतारें लगी हुई हैं, शव लेकर के लोग कतार लगाए हुए हैं कि मेरी बारी कब आएगी। क्या यह स्थिति भयानक नहीं? क्या सरकार को इस पे नहीं सोचना चाहिए? क्या सरकार को इस पे विचार नहीं करना चाहिए? लॉकडाउन की स्थिति से सचमुच ही अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है। पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ था उससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। जिन जिन देशों में यह लॉकडाउन हुआ था उन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। लेकिन जब उस अर्थ को, यानी कि उस व्यवस्था को, जिसके लिए वो व्यवस्था है, अर्थ अर्जन करना जिसके लिए होता है, वही उसी की जान सासत में है, तो फिर उस व्यवस्था का क्या मतलब? सवाल वहीं आकर के पुनः रुक जाता है, उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है कि आखिर मानव जात पर ये जो महामारी आई हुई है इससे निजात कैसे मिले। अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के बाद भी यह महामारी इतनी तेजी से फैलती जा रही है, वैक्सीन आने के बाद भी यह महामारी इतनी तेजी से फैलती जा रही है, बहुत से लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर यह महामारी या कोरोना उनको संक्रमित कर रहा है, तो फिर यह सोचने वाली बात है कि आखिर अगर लॉकडाउन से स्थितियां सामान्य होती हैं तो लॉकडाउन क्यों ना लगा दिया जाए। स्थिति परिस्थिति हमेशा की तरह एक सी नहीं होती और आज भी वो स्थिति है, आज भी महामारी की स्थिति है। गांव में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, क्या उनमें सभी प्रत्याशी और उनके समर्थक कोरोना गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं? आज मैं जिस गांव में हूं उसमें प्रभात फेरी के लिए, यानी कि वोट मांगने के लिए अपने समर्थकों के साथ कुछ प्रत्याशी, ग्राम पंचायत या प्रधान के प्रत्याशी, सरपंच के प्रत्याशी निकलते हैं अपने समर्थकों के साथ। आज मैं खुद आपको बता दूं कि मैंने ये टेस्ट किया है, मैंने पूछा है उन लोगों से, अरे भाई आप लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है। उन्होंने सीधा जवाब दिया है कि मोदी की जनसभा में भी बहुत लोगों को मास्क नहीं था। ऐसे में हम क्या माने? क्या जो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया है, जो रैलियां की हैं, क्या उसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो उसी को नजीर मान करके अगर जो ये गांव में जो लोग अपने प्रत्याशियों के साथ, अपने जो प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ वोट मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे भ्रमण कर रहे हैं, वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से बच रहे हैं। और अगर ये पूछने पर जवाब यही आ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में जो मोदी रैली कर रहे हैं उसमें जो गैदरिंग हुई है उसमें कितने लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन किया? हम लोग तो छोटे स्तर पे, छोटे जगह पे। तो ये सोचने वाली बात है, सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचना चाहिए इस बात पर, क्योंकि एक नजीर आप दे रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लोग चेहरे पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और दूसरी तरफ जहां चुनावी राज्य है वहां पर जाकर के आप रैली कर रहे हैं और उन रैली में गैदरिंग हो रही है, भारी भीड़ इकट्ठी हो रही है और कहीं भी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और प्रत्याशी के समर्थक और प्रत्याशी खुद इस बात को कह रहे हैं, तो उसे नकारा कैसे जाए, उसका जवाब कैसे दिया जाए? यह भी सोचने वाली बात है और समझने वाली बात। मात्र एक बातों से
मात्र ये कह देने से कि नहीं आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोरोना गाइडलाइन का पालन ऐसे नहीं होगा। अगर वर्चुअल रैली करते प्रधानमंत्री मोदी जा करके तो बात समझ में आती, लेकिन वर्चुअल नहीं, आप वहां जा करके रैली कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें तो उठना स्वाभाविक। लेकिन ये जो बातें उठ रही हैं, ये भी हमको समझना चाहिए कि जो बातें उठ रही हैं वो ये बातें हैं सिर्फ। अगर उनके बीच ही किसी को कोरोना हो गया, किसी भी भाई को कोरोना हो गया, तो असहाय पीड़ा उनको खुद सहना पड़ेगा। इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं बनी है अभी तक, सिर्फ वैक्सीन बनी है। लेकिन अगर कोरोना आपको हो गया तो आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा और भगवान भरोसे आपको रहना पड़ेगा कि आप ठीक हो जाए। ऐसी स्थितियां और ऐसी परिस्थितियां आती हैं और बार बार आती हैं, और हम यही चाहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी बातें हो, चाहे कैसी भी बात, चाहे सरकार या प्रधानमंत्री या फिर और कोई मंत्री या कोई और नेता इस प्रकार के नजीर पेश करता हो, इस प्रकार सार्वजनिक रैली करता हो, तो हम उस पर ध्यान न दें, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा है, परिवार हमारा है, हमारे पीछे बीवी बच्चे हैं। इसलिए हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है और मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।